एक डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल में रहकर लोगों की जान बचाता है, लोगों का इलाज करता है। उसी डॉक्टर के पिताजी वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे, जहां उसके पिता को बाहर भेज दिया गया और वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। लगभग 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहे और वैक्सीन लगवाने का इंतजार करते रहे, क्योंकि उनको 30 तारीख को इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, क्योंकि ये ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी किसी को जाना है तो वह पहले वैक्सीन लग जाएगा और फिर जा सकता है। लेकिन ऐसे में जहांगीरपुरी के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग है, वह वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे। वहां पर 5 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा बैठी थी, वह चली गई। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने रजिस्टर में भी एंट्री कर दी थी, आप बैठ जाए, लेकिन डॉक्टर समय से पहले जाने के बावजूद वैक्सीन नहीं लग पाई। लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की, जिसमें इसका कुछ हल नहीं निकला। धर के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। हाँ बोलो सर, क्या कुछ हुआ था कल? कल जी मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने के लिए इंटरनेशनल वैक्सीन सेंटर पर मंदिर मार्ग पर गया था और 3:30 बजे हम वहाँ सेंटर पे पहुँच गए थे और मेरे को एक वैक्सीन लगी हुई है कोविशील्ड की, उसका सेकंड डोज लगवाना था। अच्छा, आपको जाना कहाँ था? साउथ अमेरिका जाना था मेरे को। हाँ जी। तो उसके लिए जैसे वेरिफिकेशन कराते हैं तो उसमें इन्होंने आपको डेट दे रखी है, 28 दिन आपके पूरे हो गए। हाँ जी। आपका वीज़ा कब का लगा हुआ है? मेरा वीज़ा उसमें 5 साल का लगा हुआ है जी, मेरे पासपोर्ट पे। अब तो जाओगे? हाँ, मेरा वीज़ा कंटिन्यू लगा हुआ है, कंटिन्यू लगा हुआ 5 साल का। मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। इसमें डॉक्टरों की लापरवाही? अब उनकी लापरवाही है जी, उन्होंने जानबूझ के मेरे को वैक्सीन नहीं लगाई और सारे मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। जब मैं पहले पहुंचा वहाँ उन्होंने मेरा नाम रजिस्टर में नोट किया, मेरे को नंबर दिया 113 नंबर। उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट कंफर्म करके देख के फिर उस 113 नंबर को जस्टिफाई करके उन्होंने साइन करके दिए और मेरे को लाइन में खड़ा किया कि यहाँ खड़े हो जाओ, आपको वैक्सीन लगेगी। 2 घंटे तक लाइन में खड़े होने के बावजूद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अंदर से एक कोई मनीषा मैडम आई उठ के, वो कहने लगी जी मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मैं आज वैक्सीनेशन नहीं करूँगी। 4:25 पे वो अपनी ड्यूटी छोड़ के चली गई। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, मोदी साहब का जन्मदिन था। हाँ, तो हमारे पास भी 57 हाँ, तो ये अखबारों में पढ़ा है जी, मोदी जी के जन्मदिन पे इन्होंने लगाई है बूस्टर। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली वहाँ लगवाने गया हूँ तो मेरे को तो उन्होंने भगा दिया, वैक्सीन नहीं लगाई और वो उठ के खुद ड्यूटी से पहले चली गई 4:25 पे, जबकि उसकी ड्यूटी 5 बजे तक थी। क्या घंटे वेट करना पड़ा आपको? मैं जी वहाँ 2 घंटे लाइन में लगा रहा। और जो 10 लोगों की बात हो रही थी कि 10 लोग आप लेकर, अच्छा, फिर वो कहने लगे जी आप 10 लोग लेके आओ, हम इसमें से 10 लोगों को इकट्ठा होंगे तब डोज खोल के लगाएंगे। तो वहाँ उस टाइम भी लगभग 11 आदमी थे जी, 3 को वो लगाना नहीं चाहते थे। अगर उन 3 को वो शामिल करते तो 11 हो जाते। लेकिन उनकी मंशा ये थी कि इनको डोज नहीं लगानी और इनको भगाओ। और लास्ट में जो 4:25 पे सीट छोड़ के मनीषा चली गई। उसने कहा जी मैं तो जा रही हूँ, वो आपको जो करना है कर लो। अच्छा, दिल्ली में एक जगह लगती है और भी कई जगह हैं? नहीं, इंटरनेशनल सेंटर वही है जी, मंदिर मार्ग पे। जिसको कोई फ़्लाइट पकड़नी है उसको उसी सेंटर पे लगेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वहाँ जाके वैक्सीन लगवाएगा वो। तो कल इतना कुछ हुआ तो क्या कुछ मांग करते हैं आप? जो डॉक्टर समय से पहले चली गई और वैक्सीन भी नहीं लग पाई आपको, डिपार्टमेंटल उसके गवर्नमेंट को चाहिए जी, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लेवे और टाइम से पहले चली गई है उसका एक्शन अलग से लेवे, वैक्सीन नहीं लगी उसका एक्शन अलग से लेवे। पहले इशू बनता था कि वैक्सीन खत्म होगी, भाई वैक्सीन नहीं होती तो अलग बात थी। फिर वो कहने लगे जी आप कल आ जाना या सुबह और कहीं लगवा लेना। भाई जब मैं इंटरनेशनल सेंटर पे आया हूँ और यहीं मेरे को लगनी है तो और सेंटर पे मैं क्यों जाऊँ? सर, कल आप अपने पिताजी के साथ गए थे, क्या कुछ समस्या हुई थी आपके साथ? बिल्कुल गए थे जी। 1.5 घंटा वेट करने के बाद जी, रजिस्टर में एंट्री करने के बाद, टोकन देने के बाद वैक्सीनेशन के लिए ड्यू थे हम। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, सारा कुछ है। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे को ओके का भी दिया, जो उनके किसी ऑफिशियल का सिग्नेचर है इसके ऊपर ऑलरेडी कि वैक्सीनेशन के लिए सही है। और एकदम से जी अंदर से जो ANM मनीषा है उनका मून टर्न होता है और वो वैक्सीनेशन लगाने से डिनाई कर देती हैं। रीज़न एक बड़ा पैटी सा था कि 10 आदमी आप नहीं लेके आए अपने साथ तो मैं वैक्सीनेशन नहीं लगाऊंगी। और जब हमने पूछा कि किस ऑर्डर से आप ये बता रहे हैं हमें, क्योंकि हमने तो अभी तक टीवी पे जब ऐड आती है वैक्सीनेशन के बारे में या हम फ़ोन करते हैं, पहली कॉल हमेशा वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई बोलता है,
तो उसमें ऐसा कुछ हमें नहीं बताया जाता कि आपको 10 आदमी लेके जाने हैं। क्या जी, ये डॉक्टर आनंद का ऑर्डर है हमारे पास, जो कि इनके नोडल ऑफिसर हैं और चरकपालिका हॉस्पिटल में बैठते हैं। अगर आपने कुछ कंफर्मेशन लेनी है तो आप उनसे जाके ले सकते हो।